चलेगा। फाइनली एंड फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। फिर से एक बार लेकर के आ चुके हैं केमिस्ट्री क्लास 12th का मॉडल सेट। आपका जो है ना, देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। और मेरे प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 में अगर आप भी शामिल होने वाले हैं तो ये केमिस्ट्री का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा रामबाण साबित होगा। ठीक है ना, देख सकते हैं मॉडल सेट पर आपका आधारित सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। रसायन शास्त्र आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए, अब ज्यादा समय नहीं लेंगे आप तमाम बच्चे का। ठीक है, शुरू करते उससे पहले देखिए एग्जाम हॉल में अगर बात करते हैं 1 से लेकर 42 तक क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से आपको 35 का उत्तर देना है। ठीक है, 70 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन इस वीडियो में हम 42 बताएंगे। और जितने भी क्वेश्चन आपको बताएंगे सभी आपका ये जो है ना मॉडल पेपर पर आधारित रहेगा। और मेरे प्यारे, अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड परीक्षा में 400 प्लस नंबर लाना तो कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। मात्र 399 में सभी विषय का गेस क्वेश्चन आपको दिया जाएगा 100% गारंटी के साथ। तो चलिए करते हैं शुरू। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पढ़िए, वही जो आपके परीक्षा में आएगा। आइए, पहला नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ आपका कौन है। मेरे प्यारे बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और काफी ज्यादा ये क्वेश्चन आपके लिए खास है। कहता है मेरे प्यारे बच्चों अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। ठीक है, तो देखिए अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का जब भी बात होगा ना, ये आपका जो है कांच जो है मेरे प्यारे बच्चों, कांच ये आपका क्या है, ये आपका अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। याद आपको रखना है और काफी ज्यादा खास है। पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। कांच क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। पीडीएफ नोट लेना है, नंबर पे संपर्क कीजिएगा। 399 रुपया में सभी विषय का गेस क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। आइए, कहता है अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे परीक्षा के लिए संभावित है। बताइए जरा मेरे प्यारे बच्चों, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि। ठीक है, अयस्क में जो आपका अशुद्धि रहता है ना, ठीक है, कहता है दी इंपुट, आप पूछे जाने मेरे बच्चों प्रेजेंट इन दिस ओरियो इज किल्ड। मतलब जो है ना अयस्क में जो है किसका बात रखते हैं, तो अयस्क का। ठीक है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि जो रहता है उसे जो कहते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, गैंग कहलाएगा। ठीक है, आराम से देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधे आपको परीक्षा में छपने वाला है। आइए क्वेश्चन देखिए, कहता है आधुनिक आवर्त सारणी आपका किसने बनाया है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पूछा जा रहा है ना हु क्रिएटेड दिस, पूछा जा रहा है मॉडर्न, देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों पीरियोडिक टेबल, मतलब आधुनिक आवर्त सारणी जो है ना आपका किसने बनाया, जल्दी बताइए जरा। 3 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी का बात रहे, किसका, आधुनिक आवर्त सारणी का। तो आधुनिक आवर्त सारणी का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, 3 नंबर क्वेश्चन, ये आपका मोसले ने बनाया था और मेंडलीव साहब भी बनाया था। ठीक है, आवर्त सारणी, लेकिन यहाँ पर जो है ना आधुनिक आवर्त सारणी की बात करते थे, मोसले ने बनाया था। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, H2O2 में पूछा जा रहा है ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, दी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों ऑक्सीजन इन H2O2 इज डैश। ठीक है, तो 4 नंबर में आप लोग दीजिएगा। देखेंगे इसमें अगर बात करें तो -1 हो जाएगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, -1 हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक के ना बैठो वो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा तभी आएगा जब इस नंबर पे आप संपर्क कीजिए और मात्र 399 में गेस क्वेश्चन परचेज कीजिए। आइए, कहता है Zn2+ आयन किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है, बताइए जरा। Zn2+ आयन निम्नलिखित में से किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है, 5 नंबर में दीजिएगा। देखेंगे ये जो है ना किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है, तो आपका Cu+ आयन के साथ आपका क्या होगा, सम इलेक्ट्रॉनिक होगा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आयन रंगीन है। और ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों 2013 के एग्जाम का क्वेश्चन है, कौन सा आयन ऐसा है जो रंगीन है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन इज कलर्ड, मतलब कौन आयन आपका रंगीन होता है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों रंगीन का अगर बात करें ना, तो V2+ आयन जो है ना ये आपका क्या होता है, रंगीन होता है। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। आराम से देखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें डायरेक्ट कॉल से संपर्क करिए, नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों ठीक है ना, आप लोग जो है ना कमेंट में लिखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फर्स्ट रो टर्मिनेशन एलिमेंट, मतलब प्रथम पंक्ति का मतलब प्रथम संक्रमण श्रेणी का आपका तत्व नहीं है। देखिए प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व का अगर बात करें तो यहाँ पर जो है ना Mg मतलब मैग्नीशियम होता है। ये आपका जो है ना प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है, याद आपको रखना है। ठीक है ना, चलिए एक भी नहीं छूटेगा, बशर्ते मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए, शिद्दत से कीजिए कि आपका सफलता शोर मचा देगा। कहता है व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इज सोडियम ऑक्साइड Na2O इज डैश।
समझने का प्रयास कीजिएगा, क्वेश्चन काफी लॉजिकल क्वेश्चन है। कहता है सोडियम ऑक्साइड में Na2O में सोडियम की ऑर्डिनेशन संख्या कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? तो देखिएगा यहां जो होगा ना, यहां पर आपका 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 आपका ऑर्डिनेशन संख्या होता है सोडियम का। आप तमाम बच्चे भूलिएगा नहीं, काफी इंपोर्टेंट संभावित है। आइए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी विलयन के 200 मोल में 2 ग्राम NaOH, मतलब NaOH क्या हुआ? ये आपका कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा घुला हुआ है, तो विलयन की मोलरता क्या हो जाएगा? 9 नंबर में चलिएगा तो देखेंगे विलयन की मोलरता 0.25 मोल हो जाएगा। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन K2SO4, K2SO4 किसका हिमांक अवनमन अधिकतर होगा? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैक्सिमम पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, डिपोजिशन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब किसका हिमांक अवनमन सबसे ज्यादा अधिकतर है? तो देखेंगे K2SO4 हो जाएगा, मतलब पोटासियम सल्फेट का हिमांक अवनमन का अगर बात करें तो सबसे ज्यादा अधिक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पीडीएफ लेना है नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और 399 प्राइस है, कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, 96,500 कूलम विद्युत धारा, मतलब CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट के घोल मुक्त करेगा। 96,500 कूलम में अगर मेरे प्यारे बच्चों विद्युत का कॉपर सल्फेट का घोल मुक्त कराया जाएगा तो बताइए जरा क्या क्या कितना ग्राम आपका तांबा यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों मिलेगा? तो देखिए तांबा जो आपका मिलेगा ना 31.76 ग्राम तांबा आपका मिल जाएगा। उत्तर क्या लगाएंगे? बी। अगला क्वेश्चन कहता है द्रवित सोडियम क्लोराइड वैद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर क्या मिलता है? देखिए द्रवित सोडियम क्लोराइड मतलब क्या हुआ? NaCl। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस पर जो है ना एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। अगर यहाँ पर बात करें कैथोड पर पूछा जा रहा है, कैथोड पर जब मुक्त होगा तो बताए जरा मेरे प्यारे बच्चों क्या मुक्त होगा? तो देखिए कैथोड पर अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है ना सोडियम मुक्त हो जाएगा। सोडियम का सूत्र क्या होता है? तो Na होता है, ये आपका मुक्त हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़िएगा, निम्नलिखित में से लायोफिटिक कोलाइड आपका कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लायोफिटिक कोलाइड इज डैश, मतलब लायोफिटिक कोलाइड का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों क्या है, देखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? गोंद। गोंद जो है ना डियर स्टूडेंट, ये क्या है? लायोफिटिक कोलाइड है। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी। कहते हैं मंजिल पाना है तो मेहनत आपको बिल्कुल करना पड़ेगा। पीडीएफ लेना है तो नंबर संपर्क कीजिए, 399 में सभी विषय का गेस दिया जा रहा है, कांटेक्ट कीजिए। आइए जैव उत्प्रेरक क्या है? तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जैव उत्प्रेरक का बात रहे, किसका? जैव उत्प्रेरक का। तो जैव उत्प्रेरक जो है ना एक प्रकार का एंजाइम है। क्या है? एक प्रकार का एंजाइम है। 14 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा? उत्तर ए। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन धातु साधारण ताप पर द्रव होता है? मतलब कौन सा ऐसा धातु है जो साधारण ताप पर आपका द्रव होता है? कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब साधारण ताप पर द्रव अवस्था में मिलता है। तो ये आपका पारा मिलेगा। क्या मिलेगा? पारा जो है ना साधारण तापक्रम पर द्रव अवस्था में मिलता है। उत्तर बी। अब देखिए सल्फाइड एस्क का समाहलन कैसे किया जाता है? सल्फाइड एस्क का, ठीक है, सल्फाइड ओरियो किल्ड फ्रॉम डॉट डॉट। देखिए सल्फाइड एस्क का समाहलन का बात करें, समाहलन मतलब होता है सांद्रण की प्रतिक्रिया। अब बात करें मेरे प्यारे तो सल्फाइड एस्क का सांद्रण कैसे किया जाता है? तो ये फेन प्लावन विधि, फेन प्लावन विधि के माध्यम से आपका किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, XCF4 का आकार कैसा होगा? ध्यान से समझिएगा। द स्पेस ऑफ XCF4 इज डैश, मतलब XCF4 का आकार पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों कैसा होता है? तो देखेंगे स्क्वायर प्लेनर का नाम सुने हैं ना? बिल्कुल सुने होंगे, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। आंसर क्या लगेगा? बी। काफी इंपोर्टेंट। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लिविस अम्ल आपका क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग लिविस एसिड, सबसे प्रबल लिविस अम्ल का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो ये आपका BI3। BI3 मतलब क्या होता है? बेरियम आयोडाइड। ये आपका जो है ना सबसे प्रबल, और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों अगर बात करें लिविस अम्ल भी है, याद आपको करना क्या है? रख लेना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़िएगा, H3PO4 एक प्रकार का क्या है? अब देखिए H3PO4 का अगर बात करें ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। अगर ये बात करें मेरे प्यारे बच्चों क्या है तो देखेंगे ये जो है ना द्विभाषमिक अम्ल हो जाएगा, द्विभाषमिक अम्ल हो जाएगा। आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट प्रश्न पढ़िएगा, कहता है निम्नलिखित में से हरा थोथा किसे कहते हैं? कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए किल ग्रीन विलेट, मतलब हरा थोथा का सूत्र क्या होता है? देखिए हरा थोथा का जब भी बात होगा तो हरा थोथा जो होता है मेरे प्यारे बच्चों ये आपका क्या होगा? FeSO4 डॉट क्या होगा? 7H2। ठीक है, तो 20 में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है। कहता है मेरे प्यारे टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट डिस्प्लॉयड, मतलब
टिंडल प्रभाव का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो ये जो है ना वास्तविक घोल में आपका जो है ना क्या होता है, प्रदर्शित होता है, याद आपको रखना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों। आइए, कहता है लोहे, क्या ध्यान समझिएगा, लोहा के धातु में प्रयुक्त वात भट्टी अधिकतम तापक्रम पर क्या होगा। कहता है दी मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ, पूछा जा रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मतलब लोहा का ताप वात, देखिए एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल है। लोहे के धातु में, लोहा का जो धातु है ना उसमें वात भट्टी में अगर बात करें, हाईएस्ट आपका टेम्परेचर पूछा जा रहा है कितना है। तो देखिए हाईएस्ट टेम्परेचर का अगर बात करें 1300 डिग्री सेल्सियस है, 13,000 नहीं 1300 डिग्री सेल्सियस होगा। आंसर क्या लगेंगे, बी। अगला प्रश्न पढ़िएगा, काश स्प्रिट कहलाता है, ध्यान दीजिएगा, काश स्प्रिट आपका क्या कहलाएगा। तो देखिए CH3OH कहलाएगा। CH3OH का मतलब हुआ CH3 संरचना सूत्र अगर बना देंगे तो बढ़िया रहेगा, ताकि आपको याद रहेगा। ये आपका संरचना सूत्र हुआ, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बढ़िया। अगला प्रश्न पढ़िएगा मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों की शर्करा क्या कहलाएगी। फलों की शर्करा फ्रुक्टोज कहलाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, फलों की शर्करा फ्रुक्टोज। नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझने का प्रयास करेंगे। इब्रूप्रोफेन आपका क्या है, इब्रूप्रोफेन आपका क्या है, एक प्रकार का जो है ना पीराहारी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना, एक प्रकार का क्या है, तो ये आपका पीराहारी है। इब्रूप्रोफेन क्या होगा, ये आपका पीराहारी हो जाएगा, याद करिएगा। ठीक है, चलिए शानदार क्वेश्चन, तबाही मचाने वाला। कहता है किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्या कहता है, एलिमेंट्स विच ग्रुप एंड किल पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिएगा ट्रांसस्टेशन, देखिएगा ट्रांजैक्शन एलिमेंट्स, सॉरी, तो देखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो जाएगा, डी ब्लॉक के तत्व, याद रखेंगे। ठीक है, 26 नंबर में आंसर क्या दे देगा, उत्तर सी। 27 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति के मुक्त अवस्था में पाई जाती है। कौन सा ऐसा धातु है जो प्रकृति के मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो देखेंगे आपका क्या होगा, सोडियम हो जाएगा, Na हो जाएगा। ये अगर बात करें प्रकृति के मुक्त अवस्था में पाई जाती है, सॉरी सोना होगा का, गोल्ड हो जाएगा मेरे प्यारे, सोडियम नहीं होगा, गोल्ड हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, K4 एफिशिएंट होल 6, K4 एफिशिएंट होल 6 का आपका अगर बात करें, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, K4 एफिशिएंट होल 6, तो ये आपका जटिल लवण है। क्या होगा, जटिल लवण होगा, याद रखेंगे, उत्तर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इथेन में कार्बन का संकरण क्या है मेरे प्यारे बच्चों। इथेन का अगर बात करें, इसमें कार्बन का संकरण आपका क्या है, तो देखेंगे sp3 लगा सकते हैं। sp3 जो है ना, ये आपका क्या है, इथेन में जो है आपका कार्बन का संकरण है, याद रखेंगे sp3। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे, एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होगा। द जनरल फार्मूला ऑफ इज एल्किन इज डैश, मतलब एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है माय डियर, जल्दी बता दीजिएगा। देखिए एल्किन का जब भी बात होगा, समझिएगा, एल्किन का सामान्य सूत्र का जब भी बात होगा मेरे प्यारे बच्चों, 30 नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा आप लोग। एल्किन का जो है ना समान सूत्र क्या होता है, ये आपका CnH2n होता है। क्या होता है, CnH2n। 30 नंबर क्वेश्चन में आंसर ऑप्शन ए होगा। 31 नंबर, एल्किल हैलाइड को एल्कोहल में बदला जाता है, समझिएगा, एल्किल हैलाइड को एल्कोहल में कैसे बदला जाएगा। एल्किल हैलाइड पूछा जा रहा है, कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल। ठीक है, देखिए एल्किल हैलाइड को अगर बात करें एल्कोहल में, तो विस्थापन अभिक्रिया बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसे बोला जाता है, इसके माध्यम से अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका जो है ना एल्किल हैलाइड को एल्कोहल में बदला जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, लगा दीजिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आप भी चाहते हैं परीक्षा में 400 प्लस स्कोर करना, तो मेरे प्यारे बच्चों नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, 720191 25 280, यहाँ पर नंबर मेंशन है, कॉल कर सकते हैं। 399 रुपया में आप तमाम बच्चे को जो है ना सभी विषय का गेस दिया जाएगा, 100% परीक्षा में लड़ने वाला, तो संपर्क कीजिए, जल्दी खरीदिए। ग्लिसरॉल एक है, ग्लिसरॉल इज ए डैश, मतलब ग्लिसरॉल का अगर बात करें 32, ग्लिसरॉल क्या है, तो ये आपका ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल जो है ग्लिसरॉल क्या है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कैल्शियम फॉर्मेट शुष्क स्रवन देता है, मतलब कैल्शियम फॉर्मेट गिवन बाय पूछा जा रहा है, सिलेक्शन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट, मतलब जो है ना कैल्शियम फॉर्मेट को अगर शुष्क करेंगे, शुष्क मतलब क्या हुआ, ठंडा। ठीक है, अगर ठंडा हम कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो बताइए जरा यहाँ पर जो है ना क्या होगा, जल्दी बताइए जरा। तो देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन, 33 में जो आंसर होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, याद रखेंगे आपका क्या होगा, HCOH हो जाएगा, HCOH। आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कहता है, कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन का परमाणु आपका क्या होता है। कार्बोनिल ग्रुप जो है, इसमें कार्बन का परमाणु क्या होता है, सभी बच्चे लगाए जरा।
कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन का परमाणु को अगर बात करें sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। 34 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहता है मेरे प्यारे बच्चों मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। बताए जरा मिथाइल एमीन को कैसे बनाया जा सकता है, सभी बच्चे दीजिएगा। देखिए मिथाइल एमीन का अगर बात करें ना मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो जान लीजिए। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा जो है मिथाइल एमीन को बनाया जाता है, याद आपको रख लेना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, एंजाइम क्या है, एंजाइम आपका क्या है, 36 में दीजिएगा, खास क्वेश्चन है। चलिए एंजाइम क्या है एक बार बताइए जरा आप लोग। एंजाइम जो है ना ये आपका प्रोटीन है, ठीक है ना। 36 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी प्रोटीन। 37 नंबर पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रेशा पॉलीएमाइड का बना होता है। 37 नंबर में आप लोग दीजिए कौन ऐसा रेशा है जो आपका पॉलीएमाइड का बना होता है। 37 तो देखेंगे नायलॉन, नायलॉन आप लोग सुने हैं ना नाम नायलॉन का, ठीक है। तो ये रेशा अगर बात करें तो ये जो है ना मेरे प्यारे बच्चों पॉलीएमाइड का बना होता है। नायलॉन किसके माध्यम से, पॉलीएमाइड के माध्यम से बना होता है। 37 नंबर में क्या होगा, ऑप्शन सी। 38 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी दवा बुखार को कम करने में काम करता है। चलिए क्या था मेरे प्यारे बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन, पूछा जरा मेरे प्यारे बच्चों, रिड्यूस फीवर, फीवर, ठीक है। कौन सा दवा बुखार को कम करने में काम कार्य करता है। 38 नंबर क्वेश्चन तो देखेंगे आपका एंटीपायरेटिक हो जाएगा, एंटीपायरेटिक हो जाएगा। 38 नंबर में आंसर क्या होगा, सी। 39 पढ़िए, कहता है शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है। शॉर्टकी दोष के कारण, शॉर्टकी दोष डेंसिटी ऑफ सॉलिड ड्यू टू शॉर्टकी डिफेक्ट। चलिए शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व कम जाता है, कम जाता है, ठीक है। याद रखेंगे घट जाता है, आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन बेरवादार ठोस पदार्थ है। चलिए बेरवादार ठोस पदार्थ, खास क्वेश्चन परीक्षा के लिए संभावित। 40 नंबर में दीजिएगा बेरवादार ठोस पदार्थ, तो क्वार्ट्ज ग्लास हो जाएगा SiO2 मतलब सिलिकॉन ऑक्साइड, याद रखेंगे उत्तर बी। अगला प्रश्न पढ़िएगा, फेराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। फेराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ब्रेकडाउन रिलेटेड टू डैश, मतलब फेराडे साहब का विद्युत पूछा जा रहा ना, विद्युत विघटन का नियम आपका किससे संबंधित है। देखेंगे फेराडे के आपका विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से, ठीक है ना। 41 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से। कहता है बीसीसी इकाई सेल की संकुलन क्षमता क्या होती है। 42 में चलिएगा, बीसीसी इकाई पैकिंग कैपेसिटी ऑफ बीसीसी यूनिट सेल इज डैश। लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन संभावित है, समझ रहे ना बात को, थोड़ा दिमाग लगा करके दीजिएगा। 42 नंबर में आंसर तो देखिए बीसीसी सेल की संकुलन क्षमता 68% हो जाएगा, 68% याद आपको करना है, ठीक है। 42 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा। और 100% लर्निंग की गारंटी, सभी क्वेश्चन का पीडीएफ नहीं लिए हैं, जो भी बच्चा अभी तक नहीं खरीदा है तो आपको बता देना चाहेंगे ऑफर चल रहा है 720191 25 नंबर पे आप लोग कॉल कीजिए, मात्र आपके लिए 399 रुपया में सभी विषय का पीडीएफ आपको दिया जाएगा। 100% जो पीडीएफ आपको परीक्षा में पूछा जाएगा वही दिया जाएगा। तो आप लोग नंबर यहाँ पर दिया गया, कॉल करिए। यहाँ पर भी नंबर हम आपको दे दिए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ऑल सब्जेक्ट पीडीएफ नोट्स, नंबर पे आप लोग फोन कर सकते हैं, आराम से बातचीत कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और पूरी जानकारी ले सकते हैं। और रात के 8 बजे फिजिक्स का क्लास होगा तो उसमें आप लोग जरूर आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए, थैंक यू। अपना ख्याल जरूर रखिए, बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों।